नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन की इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 3 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने वीक 3 के थ्योरी वाले वीडियोस देख लिए होंगे। तो अगर आपने देख लिया है तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग कोड ब्लॉक प्रिंट। ये जो कोड लिखा है ये क्या प्रिंट करेगा। एन जो है वो इनपुट मांग रहा है आपसे और इंटीगर के फॉर्म में, तो इंटीगर कोई आप इनपुट दोगे तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11, आई का इटरेशन जो चलेगा 1 से लेके 11 तक का रेंज है, तो ये 1 से 10 तक जाएगा। है आप सभी को ये 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चेंज होगी, लेकिन एन की वैल्यू जो आपने दी है वही रहेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ ई, नहीं क्योंकि 10 तक ही तो जाएगा। 1 से शुरू होकर 10 तक जाएगा तो 11 कहां से आएगा। फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ आई, फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ आई, गलत, क्योंकि एन फिक्स है, आई चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ एन, ये सही है। कुछ ऐसे होगा, एन इंटू वन, एन इंटू टू, एन इंटू थ्री, डॉट डॉट एन इंटू 10 तक। तो एन का टेबल बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एन मल्टीप्लाइज ऑफ एन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द प्रिंटेड वैल्यू रिप्रेजेंट्स एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड गिवन बिलो। आई एन आपसे इनपुट ले रहा है इंटीगर के फॉर्म में, ठीक। आई इज इक्वल टू 1 हो गया, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, इफ एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, प्रिंट आई आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1 तो हो रहा है क्योंकि हम आई का इटरेशन करना है, वाइल लूप लगा हुआ है, तो हम आई की वैल्यू जो है वह एन तक जाएगी। और 1 से शुरू हुई है, तो आई की वैल्यू जो है 1 से लेके एन तक जाएगी। और चेक क्या करेगा कि एन मॉडुलस आई, कि आई का डिवीजन जो है, भाग जो है वो एन में जाता है या नहीं जाता है। अगर जाता है देन वो आई प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे नंबर प्रिंट होंगे एन तक के जो एन को डिवाइड करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाइज नहीं बोलते हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर ऑफ आई भी नहीं बोलेंगे, हम एन को चेक कर रहे हैं, एन मॉडुलस आई चेक कर रहे हैं ना, इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स ऑफ एन बोलेंगे उसको। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आइए। ये कह रहा है select all correct implementation of a program that prints the first 10 positive even numbers to the console, one number of each line। हमें पहले 10 पॉजिटिव इवन नंबर, इवन का मतलब देखो, इवन आउट में कई बार दिमाग कंफ्यूज जाता है। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो प्रिंट करना है, वन नंबर ईच लाइन, हर लाइन में एक नंबर। 2 4 6 8 ऐसे। ठीक है, तो फॉर n in range of 1 to 11, if n modulus 2 is equal to 0, print num, n ही num है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि ये तो 10 तक जाएगा सिर्फ, तो 10 तक में हमें जो 2 से डिवाइड हो जाए 5 मिलेंगे, ना कि 10 मिलेंगे, हमें टोटल 10 चाहिए, तो ये गलत हो गया। n in range of 1 to 20, 1 to 20 लिखा है तो ये 19 तक ही जाएगा, हमें 20 तक नहीं मिलेगा, हमें 10 चाहिए, यानी कि हमें 20 तक तो जाना पड़ेगा, तो ये गलत। फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 21, हाँ यहाँ 20 तक जाएगा। इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट नम, करेक्ट। नम इन रेंज ऑफ 2 to 21, एंड हमें ने जो स्टेप लिया है वो 2 का लिया है, मतलब 2 के बाद +2 होके 4 पे जाएगा, 4 के बाद +2 होगा 6 पे जाएगा, ऐसे, और 20 तक चलेगा, प्रिंट नम कर रहा है, तो ये भी बहुत सही बात है। ये वाला देखें, काउंट 0 नम 2 while count less than 10, print num। पहली बार तो 2 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नम प्लस 2 हो जा रहा है, यानी कि 4 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। कितनी बार तक चलेगा, जब तक काउंटिंग की जो है हमारी 1 1 चल रही है, तब तक 1 से लेस रहेगी, यानी 9 तक जाएगी। तो जो कि 0 से शुरू हो रहा है काउंटिंग, तो 9 तक जाएगा, तो 10 काउंटिंग में ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट 10, तो ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट ऑप्शन देखें, काउंट 0 नम 2 while count is less than or equal to 10, प्रिंट नम नम। अब यहाँ पे क्या करें कि इज इक्वल टू 10 कर दिया, यानी कि ये प्लस जो है काउंटिंग एक आगे भी चली जाएगी, तो +2 होगा, तो ये आपका 10 तक जाएगा, तो ये
लास्ट नंबर जो है 22 प्रिंट कर देगा। 22 तक नहीं जाना है, 2 तक 20 तक ही जाना है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द कोड स्निपेट दैट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट अपॉन एग्जीक्यूशन। आउटपुट चाहिए, द स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, द स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, 3 इज 9, 4 इज 16, 5 इज 25। तो 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। कैसे होगा? फॉर्मेट प्रिंटिंग हमने बताया था, आपने ध्यान दिया होगा, बहुत ही इजी होता है। फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 5, तो हमें रेंज लिखना होता है। प्रिंट के बाद फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, एफ लगाते हैं। उसके बाद इसको कोड के अंदर लिखते हैं, जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। द स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 2। क्या गलत है इसमें? स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, अच्छा जी। तो रेंज ऑफ 5 लिखा है तो ये तो 4 तक ही जाएगा ना, 0 से लेके 4 तक जाएगा। तो हमें 0 का नहीं चाहिए और हमें 5 का चाहिए, 1 से लेके 5 चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये 0 से 5 जाएगा, गलत है। ये 1 से 5 जाएगा, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं लिखा हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ नहीं लिखा है, गलत है। यहाँ पर एफ लिखा है और 1 से 5 तक भी जाएगा, लेकिन कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा है गुरु, गलत है। यहाँ 1 से 5 तक जाएगा, एफ नहीं लगा है गुरु, गलत है। 1 से 5 तक जाएगा, एफ लगा है, कर्ली ब्रेसेस लगा है, ये है राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन डज द फॉलोइंग कोड टर्मिनेट, ये कोड कब टूटेगा, ब्रेक होगा, सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट अप्लाई। कोड क्या है, कह रहा है कि x को हमने इनपुट लिया इंटीगर, while x मॉडुलस 5 नॉट इक्वल टू 0 एंड x मॉडुलस 10 नॉट इक्वल टू 0। फिर हमसे x से इनपुट लेगा और प्रिंट x करेगा। प्रिंट x तो तब करेगा जब व्हाइल लूप से बाहर आएगा। व्हाइल में तो बराबर ये इनपुट लेते जा रहा है, और जैसे इनपुट लेगा चेक करेगा कि वो 5 से नॉट इक्वल टू 0 हो, 10 नॉट इक्वल टू 0 हो मॉडुलस, तो फिर से इनपुट ले लेगा। यानी कि हमें व्हाइल लूप को ब्रेक करने के लिए इस कंडीशन को ब्रेक करना होगा। ये कंडीशन एंड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जब दोनों कंडीशन सही होगी तभी ये ट्रू होगा। दोनों अगर ट्रू नहीं है तो कोई भी, मतलब अगर 5 से डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, तो एक कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और हमें प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। देखिए, इट नेवर टर्मिनेट्स, गलत। इट टर्मिनेट्स व्हेन वी इनपुट ए नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाई ऑफ 10, करेक्ट। टर्मिनेट्स व्हेन we will input a number which a multiply of 5, correct, which is not a multiply, गलत है। not a multiply पर तो कंडीशन दिया ही हुआ है, तो चलता ही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, while using a while loop, हमें while loop का यूज करना है। determine the smallest positive integer x for which the expression x square plus x plus 41 is divisible by 41। हमें x का वो स्मॉलेस्ट नंबर लाना है जिससे ये टोटल जो नंबर है 41 से डिवाइड हो। तो देखिए, अभी ये तो प्रैक्टिस असाइनमेंट है, अगर कोड वाला होता तो मैं आपको कोड पर बना करके दिखाता और व्हाइल लूप का यूज करके, तो आपको मिल जाता। जैसे ही आपको एक कंडीशन फुलफिल होती है, तैसे ब्रेक कमांड लगाते हैं और आपको जो है बाहर आ जाता और आपको वैल्यू मिल जाती। लेकिन अभी आपको वो नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे आप, मैथ लगाइए, मैथ। तो मैथ में कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको ये चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 41 प्लस एक्स प्लस 41 दिया हुआ है, 41 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 41 तो इसमें है ही, तो 41 वाला पार्ट तो 41 से डिवाइड होगा ही, लेकिन आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 41 से डिवाइड करना है। तो आपको ये क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चाहिए आपको n टाइम्स 41 चाहिए। अगर n टाइम्स 41 आ जाए तो आप जो है इसको वो करके वो 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 करके आप इसको वो कर सकते हैं, सॉल्व करके, मतलब आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको ये चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, अब ये दो पार्ट है, ये पार्ट आपको 41 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, देखो 41 एक प्राइम नंबर है, किसी से तो डिवाइड होगा नहीं। हमें जो इक्वेशन ये बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस कह लो प्लस कह लो, दोनों चलेगा यहाँ पे, ठीक है। n इंटू 41 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा कि आपका n इंटू 41 जो है, n इंटू 41 जो है
वो अगर आप देखोगे इसको आप ये इस आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा कि उनका जो है डिफरेंशिएशन, प्लस से तो नहीं होगा, यहाँ पर माइनस लगाना बेटर रहेगा। डिफरेंशिएशन जो है उनका एक आ जाए, मतलब उनके बीच का नंबर एक हो जाए। अब चूंकि 41 प्राइम नंबर है तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, और 41 के साथ में ऐसा नंबर जिसका ये मल्टीप्लाई हो और ये ब्रेक करके हम उसको 1 का डिफरेंस ला सके, तो वो एक ही हो सकता है 40 इंटू 41। ठीक है, तो आप इसके साथ 40 इंटू 41 अप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कर दें, हाँ प्लस करेंगे तो जोड़ने पर -40 आ जाएगा, तो हो जाएगा ठीक है, -40 एक्स प्लस 41 एक्स प्लस एन इंटू 41 इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से आपको मिलेगा एन इंटू 40 और एक्स इंटू 40 और एक्स प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आपको मिलती हैं, 40 एंड -41। तो 40 इज ए सुटेबल वैल्यू क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो ये होगा 40। ठीक है, मैंने मैथ से लगाया। ओके, आगे चले फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एवरेज रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कोड गिवन बिलो। एवरेज क्या बताएगा? टोटल हमने जीरो लिया है, काउंट जीरो लिया है फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1000। इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब काउंट हमारा 50 तक चलेगा जीरो से स्टार्ट होके, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वन, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, एवरेज इक्वल टू टोटल बाई काउंट। तो टोटल में क्या हो रहा है? टोटल में टोटल प्लस आई हो रहा है। तो आई कौन सा हो रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 हो, तो मतलब हमारे साथ जो ऑड नंबर जुड़ेंगे, इवन नहीं, मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ऑड नंबर हो गए। और काउंट में आपका कहाँ तक जाएगा? ये इक्वल टू 50 तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट होकर, यानी कि 51 तक जाएगा। तो ऑड बाई 51 हो रहा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, 1000 ऑड, 50 ऑड नहीं 51 जाएगा, क्योंकि आपका काउंटिंग 50 जीरो से स्टार्ट होकर 50 तक जा रही है, तो टोटल 51 ऑड पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज निकाले। ठीक है, चलो अगला करा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, टोटल जीरो फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 to 5 फॉर जे इन द रेंज ऑफ आई, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, प्रिंट टोटल। तो क्या हो रहा है? फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 to 5, पहले हमने आई की वैल्यू 1 ले ली, और जे इन द रेंज ऑफ 1, तो जे इन द रेंज ऑफ 1 हो गया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। तो क्या हो जाएगा? टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और आई, आई की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस 1। तो जीरो टाइम चलेगा ना, जे की रेंज तो जीरो होगी, तो जीरो टाइम जाएगा तो ये होगा नहीं, पहले फर्स्ट टाइम पे तो नहीं होगा। अब जे आई की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा? आई की वैल्यू 1 हुई तो रेंज होगा 1, यानी कि जीरो के लिए चलेगा, जीरो के लिए तो चलेगा इटरेशन ना भाई, हाँ जीरो के लिए चलेगा। तो जीरो प्लस 1, तो 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगी तो रेंज हो जाएगा हमारा 0 1। तो अब क्या होगा? टोटल प्लस आई, रेंज आई की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा? टोटल में टोटल प्लस टू दो बार होगा। ठीक, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा 3 बार, 0 1 2, तो 3 है तो 3 बार जुड़ेगा, +3 +3 +3, फिर 4 4 बार जुड़ेगा, +4 +4 +4 +4, कितना हो जाएगा? 2 1 3 2 5 3 8 3 11 3 14 4 18 4 22 4 22 4 26 4 30। ठीक है, 30 होगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाउ मेनी एस्ट्रिक डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट, कितने एस्ट्रिक प्रिंट करेगा? ये देखो, व्हाइल आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई की वैल्यू लेस देन 100 है, यानी कि आई हमारा चलेगा 0 से लेके 99 तक, प्रिंट आई इनटू एस्ट्रिक, एस्ट्रिक उतनी बार प्रिंट होगा। तो फर्स्ट टाइम 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 स्ट्रिक होगा, सेकेंड टाइम 2 होगा, थर्ड टाइम 3 होगा, फोर टाइम 4 एस्ट्रिक होगा, इसी तरह करके 99 एस्ट्रिक होंगे। तो कितने टोटल प्रिंट टोटल हो जाएंगे? 1 +2 +3 +4 करके +99 तक। तो जोड़ दो, 99 इंटू 100/2 कितना हो गया? 4950। ठीक है, आगे चलें। नंबर 10 क्या कह रहा है, फॉलोइंग द
कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 फॉर जे इन रेंज ऑफ 10। ओके, ये चलेगा 0 से लेके 9, ये भी चलेगा 0 से लेके 9। ब्रेक एंड ब्रेक, देखिए ब्रेक कमांड जो होता है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वहां से फिर कोड ब्रेक करता है। तो ये ब्रेक जो है वो इसको ब्रेक कर देगा, और ये ब्रेक जो है वो इसको ब्रेक कर देगा। तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स डज द ब्रेक स्टेटमेंट लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, एक बार, और ये भी एक बार, क्योंकि ब्रेक कमांड एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 12वां क्या है, x is a variable of type float that the already have been defined. Which of the following options could be the output of the following code block? Print फॉर्मेट स्पेसिफायर है x के बाद सच दैट पॉइंट के बाद 2f लिखा, यानी कि आपको दशमलव के बाद 2 डिजिट प्रिंट होंगे। 1.2 नहीं होगा, 1.29 होगा, 0.20 होगा। दशमलव के बाद 2f का मतलब 2 डिजिट तक होगा, ये गलत है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी खत्म होती है, प्रैक्टिस मोड खत्म होता है, और यहाँ पर आप बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप शुक्रिया ले लीजिए, थैंक यू ले लीजिए, और बहुत-बहुत अच्छा आपने जुड़े रहे, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।